सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल में आषाढ़ शुक्ल पंचमी दिन सोमवार और आप कहते हैं आज 4 जुलाई आपके बीच में रात्रि 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ शीर्षक पढ़ चुके हैं। हैरानगी मन में होगी कि एक जैन संत पर फिर हमले की कोशिश होती है। उनको अभी बताते हैं, पहले शुरुआत आज की गुरुवार के साथ करते हैं क्योंकि आषाढ़ शुक्ल पंचमी का बहुत गहरा संबंध है। वह दिन था 30 जून 1968, दिन था आषाढ़ शुक्ल अजमेर के अंदर एक युवा बाल ब्रह्मचारी को दीक्षा दी गई थी, जो आज 55 सालों बाद ऐसे गुलाब की तरह निखर गया है। कमल का फूल ऐसा निखर गया है कि पूरा विश्व आज उनके चरणों में समाहित हो जाता है। चरणों की बंद एक घर छोड़ा था उस युवा ब्रह्मचारी ने, आज लाखों करोड़ों दिलों के अंदर, घरों के अंदर वह रच बस गए हैं। यही तो कहते हैं, तुम एक चीज छोड़ते हो, अनेकों तुम्हारे पार बरबस अपने चरणों में आ जाती हैं। ऐसे गुरुवर के बारे में कल आचार्य ऋषि के बारे में पहले सिद्धांत सागर जी ने और कल ब्रह्मचारी भैया तात्या भैया जी ने घोषणा कर ही दी विधिवत आचार्य सामने कि इस बार आचार्य ऋषि का चतुर्मास शिरपुर अतिशय क्षेत्र पर होगा और संभावना कर दी कि 17 जुलाई को स्थापना होने की 60-65 किलोमीटर दूर है। जब आचार्य श्री कुंडलपुर से चले थे, डोली में खड़े होकर नहीं जा पा रहे थे, किस तरीके से हर की आंखों में आंसू रहे थे, इस तरह उनका विहार हुआ था। और फिर रहली से चले 23 मई को लगातार 41 दिन हो गए चलते चलते लगभग 450 किलोमीटर पर चल चुके हैं। अब बस दूरी 70 किलोमीटर के आसपास की रह गई है, जहां आचार्य श्री को इस बार के 55वें चतुर्मास में पहुंचना है। और अब दौड़ते भागते अनवरत चलते जा रहे हैं। यह है गुरुवार का और आज उनका 55वां दिवस पूरा देश मना रहा है। ऐसे आचार्य ऋषि के चरणों में बार बार वंदन अभिनंदन करते हैं। चैनल मार्ग के बारे में आपको विशेष 10 एपिसोड आज यहाँ भी कमेंट्स के अंदर आपको दिए हुए हैं, जो उनको एक एक बार देखते हैं और गुरुवार के संस्मरणों का, आचरणों का याद करते हैं। और क्या गजब का किस्सा है आज। प्रकृति का खेल देखो या नियति का खेल देखो, आज सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखता है। मूसलाधार बारिश में गुरुवार का साथ अनेकों संतों का इस तरीके से विहार चलता आ रहा है। अब देख रहे हैं आप, पर यह एक सिक्के का पहलू है। दूसरे सिक्के पहलू में इधर देखिए, मूसलाधार बारिश में नवदा भक्ति से बड़े संत को आहार के लिए देखिए श्रावक किस तरीके से खड़े हैं अपने। आज गुरुवार का आहार मेरे यहाँ हो जाए। मूसलाधार बारिश में नवदा भक्ति शायद आपने आज तक नहीं दी होगी, पर प्रकृति और नियति का खेल देखिए, विहार भी हो रहा है और आहार की दिशा भी नवदा भक्ति हो रही है। गजब के ये संदेश देते हैं 2 वीडियो। अब वह खबर जो कोई सुनना नहीं चाहता, एक जैन संत पर फिर हमला को करने की कोशिश होती है। गुजरात के जामनगर के आड़ा बाबा चकला के पास की यह घटना है, शांति भवन देरासर की। आतताई कुछ आते हैं। शनिवार सुबह 6 बजे की बात है। पहले बाहर 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, उन पर तोड़ फोड़ करते हैं। पानी के मटके लोगों के पीने के लिए राहगीर रखे हैं, वो सब तोड़ देते हैं। अंदर देरासर में प्रवेश करते हैं। वहाँ बैठे जैन संत हर्षशील सुरश्री महाराज से अभद्र व्यवहार करते हैं और फिर जैसे उनके ऊपर हमला करने की कोशिश होती है। पुजारी बीच में आता है, पुजारी की पिटाई होती है और फिर लूटपाट करके 25,000 रुपये नकद लगे 9-2-11 हो जाते हैं। जब मालूम जैन श्रावक आने लगे हैं, यह सब होता है। सीसीटीवी में फुटेज के आ जाती है। 5 आरोपियों पर शिकायत दर्ज हो जाती है। पुलिस कोशिश कर रही है, पर कोशिश रह जाती है। अभी तक पुलिस उसके बारे में कुछ पता नहीं कर पाई है। जैन समाज में रोष है कि हमारे एक जैन संत पर फिर उनके देरासर भवन के अंदर इस तरह हमला करके अतलाई चले जाते हैं, चंपक हो जाते हैं, पर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे बार बार हो रहे हमले हमारे लिए जरूर चिंता का विषय है कि हमारे जैन संतों ने क्या बिगाड़ा है किसी का। शांति से आए, शांति से बैठे और आके लूटपाट करते हैं, शीशे तोड़ते हैं, मटके फोड़ते हैं और फिर इस तरह हमला करके 9-2-11 चंपक 5 पर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। जहां वाशिम में शिरपुर से महज 70 किलोमीटर के लगभग की दूरी बची है संत गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की। और यहाँ पर अब आप बात कर रहे हैं दूसरे आचार्य श्री जो पहुँच रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। लगभग 150 किलोमीटर की दूरी अभी और है। यानी कल उन्होंने प्रवेश किया था रायपुर के क्षेत्र के अंदर और तब के दृश्य में, और छत्तीसगढ़ की सरकार ने उनको राजकीय अतिथि का दर्जा दिया है। यानी अब सारे सम्मान कार्यक्रम
एक सरकारी अतिथि के रूप में उनके साथ किए जाएंगे। यह होता है एक राजकीय सम्मान जो कई जैन संतों को इस तरह मिलता रहा है। और अब जो दृश्य देखेंगे खिलखिला जाएंगे, गदगद हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। दृश्य 2 जुलाई के आपको दिखाते हैं। शनिवार के तो दृश्य हैं। ऐसा ऐतिहासिक मिलन आपने कभी कभार शायद ही कभी देखा हो। संत शिरोमणि आचार्य ऋषि के 4 आरिकाओं के संघ का अशोकनगर से यह भव्य, 1-2 संघ के तो मिलते देखे हैं, 3 पर 4 संघ जब मिलते हैं तो गजब के दर्शन करते हैं। अशोकनगर में विराजमान थी आरिका श्री आदर्शमती माता जी 12 पिच्छी के साथ, और उनके साथ वहाँ पर फिर आए सूत्रमती माता जी 7 पिच्छी के साथ में सौम्यमती माता जी आ गई 7 पिच्छी के साथ, और फिर अमूल्यमती माता जी आ जाती हैं 5 पिच्छियाँ। यानी यह 26 पिच्छियाँ और 5 31 पिच्छियाँ जब मिलती हैं तो दर्शन अद्भुत होते हैं, गदगद होते हैं। अशोकनगर की नगरी जैसे खिलखिला गई, धरा भी महक उठी उन खुशियों से, उस सुगंधित दर्शन से। 4 संघ जब मिलते हैं तो बहुत ही विरले दृश्य ही हम सबको देखने को मिलते हैं। 29 सालों बाद और एक और सबके अंदर लोकप्रिय गुरुवर की एक प्रमुख आरिका पूर्णमती माता जी सत्संग ने कल इंदौर में भव्य प्रवेश किया। 29 सालों बाद पहुंची हैं अब 300 किलोमीटर विहार करके, यानी 29 सालों बाद पहली बार फिर चतुर्मास हो रहा है। पूर्णमती माता कंठ कोकिला है इनका, और साथ में इतने ज्ञानवान दृश्य देखकर पूरा इंदौर जैसे इनके चरणों में आकर दर्शन के लिए अभिभूत हो गया। कल के ये दृश्य देख रहे हैं आप, और जाते जाते ये दृश्य देख लीजिए। कुर्सी मिलती है नेता को, दर्शन को पहुंच जाते हैं जैन संत के पास। ये हैं आप शिंदे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बस शपथ लेने से पहले जैन संत के दर्शन कर रहे हैं। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में नई जानकारी आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।